तो सही में नहीं, राधे राधे। मेरा नाम है सुशील शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। आज शुरू करेंगे हम 7.1 एक्सरसाइज, जिसके बेसिक्स हमने कल पढ़े थे। उसमें एक चीज़ और रह गई थी तुम्हारी, क्या? AES नाम की तीसरा क्राइटेरिया, ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद अपने 3 4 क्वेश्चन करेंगे जो आज की लेक्चर में हो पाएंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपनी थर्ड क्राइटेरिया जो है, जिसका नाम है AES क्राइटेरिया। ये क्या कहता है, देखो, अगर कोई दो ट्राइंगल हैं, उनका नाम है ABC और दूसरे का नाम है PQ और R। अगर इसका एक एंगल, दूसरा एंगल और एक साइड, इसकी भी एक एंगल और एक साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल है, अगर ये कहते हैं कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है, और साइड BC क्या है, किसके इक्वल है, QR के, तो जो ट्राइंगल है ABC वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखो, तो मैं कॉन्ग्रुएंस लिखना सिखाता हूँ, कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है। इतना हम लिख सकते हैं बिना किसी दिमाग लगाए, लेकिन अब जो यहाँ पे नाम लिखने वाले ट्राइंगल का, वो बहुत गौर से लिखना, ठीक है। AB साइड के पैरेलल हमें पता नहीं कौन सी साइड है, लेकिन हमें पता है BC के इक्वल कौन सी है, BC इक्वल QR। BC यहाँ पर कहाँ है, इन लास्ट के दो वर्ड हैं, 1 2 3, हमें 3 वो चाहिए, लेटर चाहिए लिखने के लिए। लास्ट के दो लेटर किसके इक्वल हैं, QR के, तो यहाँ पे लिखेंगे QR, और जो बचा हुआ लेटर है उसको यहाँ पे लिख देंगे, जो दूसरे ट्रायंगल का बचा हुआ लेटर है उसको लिख देंगे यहाँ पर, क्या है वो, P। तो इससे पता पड़ जाएगा हमें कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के, ना कि QPR के, RPQ के। इनके इक्वल नहीं, किसके इक्वल है, ABC जो है PQR के इक्वल है। और यहाँ से हमें पता पड़ता है कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, जो पहले से दे रखा है। एंगल B एंगल Q के इक्वल है, जो नहीं दे रखा, तो उसको हम किससे लिख सकते हैं, इक्वल। एंगल B को लिख देंगे एंगल Q के इक्वल, क्यों, क्योंकि ये CPCT है। क्या है ये, CPCT, यानी कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस तरीके से CPCT का ये मेन यूज है। और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के, जो हमें पहले से दे रखा है। सेम साइड्स की बात करें, 3 साइड्स होती हैं। AB इक्वल है किसके, PQ के, AB इक्वल है PQ के, जो दे नहीं रखी, तो यहाँ पे वो प्रूव हो जाएगी, यहाँ पे इक्वल हो जाएगी वो किससे, सेम CPCT से, ठीक है। BC साइड जो है वो QR के इक्वल है, जो हमें दे रखी है। और तीसरी साइड क्या है इसकी, AC, जो इक्वल हो जाएगी PR की, उसको लिख देंगे हम AC इक्वल्स टू PR, किससे, CPCT से। यानी कि हमें 3 चीज़ दी हुई थी और हमने उससे ये वाला ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। उसके बाद जो बची हुई चीज़ें थी उन ट्राइंगल्स की, वो हमने CPCT से प्रूव कर दी, ठीक है। इतनी बात तुम्हें समझ में आई, बस तुम्हें इतनी बात समझनी है, और इसमें ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि तुम कन्फ्यूज हो, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ उसको समझो बस, और वो समझते आओगे तो कोई कन्फ्यूजन आएगी नहीं। खुद से तुम डाउट्स निकालोगे तो फिर तुम प्रॉब्लम होगी। तुम्हें पता ही है ये ऑनलाइन बैच है तुम्हारा, तुम इतनी आसानी से पूछ सकते हो जितनी आसानी से तुम एक ऑफलाइन कोर्स में पूछ सकते हो। यहाँ पे भी तुम पूछोगे तो कमेंट के थ्रू पूछोगे, ठीक है। उस टाइम में जो तुम्हें मेन टाइम में तुम्हारी क्या है, दिक्कत सॉल्व नहीं होंगी। इसीलिए कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ अगर उसको मानते आओगे तो कन्फ्यूजन तुम्हें होगी ही नहीं आगे चल के, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं अपनी पे। एक्सरसाइज है 7.1, उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये तुमको दे रखा है एक फिगर, जिसमें क्या है, 2 ट्राइंगल से एक स्क्वायर है जो पूरा 2 ट्राइंगल से बना हुआ है। उसका नाम है ABCD, ABC और D, ठीक है। इसके बाद तुम्हें जो प्रूव करना है वो क्या है, तुम्हें प्रूव करना है, इसमें निकालना नहीं है कुछ भी, प्रूव करना है क्या, कि ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, ठीक है। तुम्हें पहले 2 ट्राइंगल दे दिए कि ABC किसके कॉन्ग्रुएंट निकालना है, ABD के, इस तरीके से, ठीक है। और तुम्हें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है तुम्हें AC इक्वल्स टू AD, और AB बाइसेक्ट एंगल AB बाइसेक्ट एंगल A। अब ये देखो, ऐसे जब कोई गिवन लिखा रहता है AC इक्वल्स टू AD, तो हम समझ जाते हैं कि जो AC साइड है वो AD साइड के इक्वल है। लेकिन जब कोई ऐसी बात लिखी रहती है तो हमें समझ में नहीं आता कि गिवन कहना क्या चाह रहा है। तो देखो भाई क्या कहना चाह रहा है कि AB जो लाइन है ये वाली, ये किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल A को। एंगल A कौन सा है, ये वाला पूरा एंगल A है। इसका मतलब ये कि जो AB लाइन निकल रही है एंगल A से, वो बाइसेक्ट कर रही है इसको। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। इसका मतलब क्या है कि इतना वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और ये 10 का होगा तो ये भी 10 का होगा। ये पूरा 20 का है तो आधा 10 का होगा, आधा 10 का होगा।
इस वाले एंगल का नाम क्या है दूसरा, CAB। इस वाले एंगल का दूसरा नाम क्या है, DAB। और इस वाले एंगल जो पूरा एंगल A है इसका नाम क्या है, इसको CAD भी कह सकते हैं, DAC भी कह सकते हैं। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ तो सर मुझे सुनना है और आगे फिगर पे ध्यान देना है, ठीक है, तभी तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद क्या करना है, देखो अब हमें प्रूव करना है एंगल ट्राइंगल ABC और ABD, इन दोनों ट्राइंगल को कॉमन प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कैसे करते हैं, सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को हम एज इट इज ऐसे लिख देंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है, सबसे पहले इस तरीके से हम ट्राइंगल से नाम डाल देंगे, कुछ भी जो भी आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्या, जो ABC ट्राइंगल है इसमें जो साइड AC है वो इक्वल है ट्राइंगल ABD के AC साइड AD के इक्वल। क्यों इक्वल है भैया, कहाँ लिख रहा है ऐसा, क्यों इक्वल है, किस रीजन से, भाई ये दे रखा है, ये गिवन है ना जो, उस रीजन से। ठीक है, दूसरी बात, AB साइड जो है किसके इक्वल है, AB साइड के इक्वल है। ये क्या बात हुई, ये बात इसलिए कि ट्राइंगल ABC की जो साइड AB है वो ट्राइंगल ABD की साइड AB के इक्वल है। इसका मतलब ये है, मतलब, और इसका रीजन क्या हो सकता, क्या कहेंगे भैया इस रीजन को, इसको कहेंगे कॉमन साइड है। कॉमन साइड रीजन डाल के इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे कि भाई AB साइड ABD की ट्राइंगल की हुई है और AB साइड ABC ट्राइंगल की हुई है, दोनों आपस में इक्वल होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी, छोटी बड़ी तो हो नहीं सकती। ठीक है, दो है और एक जो एंगल हमें इक्वल दे रखा है वो, तो ठीक है, एक इन दोनों एंगल को भी आपस में इक्वल कर देंगे। ABC ट्राइंगल में इस एंगल का नाम क्या होगा, CAB। ठीक है, या फिर BAC, CAB रख लो या फिर BAC रख लो, बात एक होगी, बीच में A आना चाहिए। सेम ABD एंगल का कौन सा एंगल है, ABD ट्राइंगल का एंगल का नाम है BAD या DAB, कुछ भी कह सकते हैं इसको, DAB रख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये भी दे रखा है हमको गिवन, ये भी हमको गिवन दे रखा है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्यों, गिवन डाल दो या फिर लिख दो यहाँ पे AB बाइसेक्ट एंगल E। हमें यहीं से इस सवाल से भी पता पड़ती है कि एंगल CAB इक्वल है किसके, एंगल DAB के। या तो यहाँ पर ऐसा लिख दो या फिर यहाँ पर गिवन की जगह लिख दो AB बाइसेक्ट एंगल A। अब इसके बाद जो है मेन पॉइंट यहाँ पे आता है, इसमें तो सरल है, पहले से एंगल दे रखे हैं कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, लेकिन कभी हमें ऐसा नहीं, कभी ऐसा होगा कि हमें ट्राइंगल्स खुद से लिखने पड़ेंगे कि कैसे कैसे वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये एक साइड थी, ठीक है, इसमें क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, पहले तो वो देखेंगे, ये भी साइड है और ये एक एंगल, यानी दो साइड और एक एंगल वाली कौन कौन सी प्रॉपर्टियाँ होती हैं भैया, एक होती है SASA नाम की होती है, एक तो एक SAS नाम की होती है और एक AAS नाम की होती है, जिसमें दो एंगल होते हैं, वो सिर्फ पहली वाली और तीसरी वाली होती है। इसका तो मतलब ये वाली तो बिल्कुल नहीं होगी। अब हमें चूज करना है ये वाली लगेगी ये वाली लगेगी, ठीक है, इन दोनों में से कोई लग रही होगी, तो उसके लिए यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी आएगी, ठीक है, कि कौन सी आएगी यहाँ पे। तो देखो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी वाली आ रही है। सबसे पहले लिखते हैं हम ट्राइंगल के नाम, ट्राइंगल जो हमने प्रूव करें एक कॉन्ग्रुएंट, पहले उनको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। AC साइड किसके इक्वल है, सबसे पहले लिख देंगे ट्राइंगल जो है ABC, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके। अब देखेंगे दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या होगा, दूसरे ट्राइंगल का नाम देखेंगे हम साइड्स की हेल्प से। AC साइड है वो AD के इक्वल है, AC इसकी कहाँ पे आ रही है, पहले, और तीसरे नंबर पे आ रही है AC, तो जो AD होगा इसका AD किस में आएगा, पहले और तीसरे, और बीच में क्या बच गया, बीच में बच गया AD और बीच में बच गया AB बच गया, तो B यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। भैया तो पहले से लिखा हुआ था ट्राइंगल ABC और ABD को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, तो डायरेक्ट लिख देते भाई। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आगे वाले क्वेश्चनों में यहाँ पर इसी की वजह से क्या होगी, दिक्कत होगी। तो मैंने जो किसी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए उसके लिए जनरल तरीका बता दिया कैसे करते हैं, मतलब इनको देखकर एक तरीके से साइड्स की हेल्प से, एंगल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को इक्वल रखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें रीजन डालना है कि कौन से वाले क्राइटेरिया से ये इक्वल है। तो क्राइटेरिया कैसे देखनी वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे देखो हमने किन तीन चीज़ों से इसको इक्वल किया है, साइड एंगल। तो ऐसी कौन सी जो दो क्राइटेरिया इसमें दो साइड और एक एंगल आता है, तो हमारे पास दो हैं, साइड, दो साइड आ रही हैं, साइड एंगल साइड, और वही साइड एंगल साइड वाली तो दो ही है बस, सॉरी दो एंगल और एक साइड वाली दो थी, और दो साइड और एक एंगल वाली सिर्फ एक ही है। तो किससे इक्वल हो जाएगा, साइड एंगल साइड से। और एक तरीका तो ये हो गया क्योंकि हमारे पास ये, लेकिन मान लो हमारे पास कोई ऐसी दो आइडेंटिटी होती जिसमें दो साइड और एक एंगल और होता, ठीक है, तो कैसे देखते। तो उसका एक सिंपल तरीका है, बस एक ट्राइंगल को उठाओ जो तुमने दो कॉन्ग्रुएंट करें आपस में, उनमें से एक ट्राइंगल को उठाओ और उसमें देखो कौन कौन सी साइड और एंगल इंक्लूड हो रहे हैं।
एक साइड, एक एंगल और एक ये वाली साइड, इन तीनों को प्रूव करा है हमने दूसरे वाले ट्राइंगल के उसके इक्वल साइड एंगल साइड की। तो इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, साइड आ रही है, फिर एक एंगल आ रहा है, फिर एक साइड आ रही है। अगर इस तरफ से भी देखें हम तो साइड आ रही है, एंगल आ रहा है, साइड आ रही है। तो इससे साफ से पता पड़ रहा है कि ये जो ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए हैं वो साइड एंगल साइड नाम की क्राइटेरिया से क्या हुए हैं, प्रूव हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। ये चीज़ जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे इन तीनों की हेल्प से। ठीक है, और इसके लिए भी हम किसकी हेल्प लेंगे, इसके लिए हम इस चीज़ की हेल्प बाद में लेंगे। सबसे पहले हम क्या इसके लिए हम लेंगे एक ट्राइंगल ले लेंगे, दोनों में से कोई एक ट्राइंगल को चूज कर लेंगे और उसमें देखेंगे कौन से वाले क्या इंक्लूड हो रहे हैं, साइड एंगल साइड, इस तरीके से सिर्फ एक को देखेंगे और पता पड़ जाएगी कौन सा क्राइटेरिया इसमें लग रहा है तुम्हारा। तो इसी के साथ जो तुम्हारा एक छोटा सा क्वेश्चन है वो तुम्हें सॉल्व हो गया है, इतना ही करना था इसमें, और तो कुछ पूछ नहीं रहा है। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। अब ये पूछ रहा है बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो भाई, ए सी, जो ए सी वाली साइड थी और ए डी वाली साइड थी वो तो पहले से प्रूव हो गई, यहाँ पे दे रखी थी, ए सी और ए डी तो गिवन दे रखे थे। और ए बी जो है, जो ए बी और ए बी हैं, ये वाली दो साइड, ये वाली साइड जो है वो ही दे रखी है हमने। अब बची कौन सी साइड, बी सी और बी डी, तीसरी साइड बची इस वाले ट्राइंगल की बी सी और इस वाले की बी डी। ये क्या है हमें पता नहीं है, तो इसको हम आपस में इक्वल लिख देंगे, बी सी इक्वल टू बी डी। ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये किसके, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो हम कह सकते हैं बी सी जो हो जाएगी वो बी डी के इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन पहला हो चुका है, सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, तुम्हें डायग्राम कुछ इस तरीके से दे रखा है, एक काइट सी बना रखी है और इसी काइट के अंदर दो ट्राइंगल इसने दे दिए हैं, बस तुम्हें पहचानने हैं वो। कुछ इस तरीके से तुम्हारी ये दो ट्राइंगल है। ठीक है, इसके नाम है ए बी डी और चौथी साइड हमारी सी। ठीक है भाई, तो इसमें क्या प्रूव करना है पहले वो लिख लेते हैं, टू प्रूव और टू फाइंड जो भी है। पहला पार्ट है, तीन पार्ट इसमें हमको देखने हैं। ए बी डी नाम का जो ट्राइंगल है उसको कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, ट्राइंगल बी ए सी के। दूसरा पार्ट है इसमें बी डी को इक्वल करना है ए सी के। और तीसरा प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो एंगल ए बी डी है वो एंगल बी ए सी के इक्वल है। ठीक है, ये तीन चीज़ों को प्रूव करनी है और हमें दे के रखा है वो देख लेते हैं। गिवन हमको दे रखा है कि जो साइड ए डी है वो बी सी के इक्वल है, यही चीज़ हमें काम आएंगी इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में। और जो डी ए बी एंगल है वो एंगल सी बी ए के इक्वल है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको दे रखी हैं, बाकी हमें अपने आप देखनी है क्या इक्वल है क्या नहीं है, और उसकी हेल्प से हमें इन ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो एक बार देख लेते हैं ए डी साइड और बी साइड कौन सी जो हमें गिवन दे रखी है, ए डी और बी सी। ए डी ये वाली और बी सी है ये वाली साइड, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, एंगल डी ए बी ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल है, सी बी ए के, इस वाले एंगल के। तो देखो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे दिखना चाहिए कि हम कौन कौन से, मतलब क्वेश्चन दिखेगा बाद में, पहले देखते हैं क्वेश्चन किसकी कह रहा है। ए बी डी ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, चलो दिख रहा होगा तुमको। बी ए सी ये वाला ट्राइंगल तुम्हें नहीं दिख रहे तो मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ। ए बी डी ट्राइंगल जो है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है। और जो तुम्हारा दूसरा ट्राइंगल है ए बी सी नाम का वो कुछ इस तरीके से है, ए बी और सी, जिसमें ए बी साइड दोनों की क्या है, कॉमन है। ठीक है भाई, अब क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, मतलब ये दिखाना है कि ये दोनों सेम शेप और सेम साइज के हैं कि ना किसी न किसी क्राइटेरिया की हेल्प से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पे अपना सोल्यूशन। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, इनमें हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं। देखो सबसे पहले तो ए बी डी ट्राइंगल जो है अपना ए बी डी, इसकी जो साइड है ए डी जो मैं यहाँ पर दे रखी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। ट्राइंगल बी ए सी के बी सी साइड के इक्वल है ए डी साइड जो है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें दे रखी है, बता रखी है, गिवन दे रखी है। दूसरी बात, एंगल जो डी ए बी है
तो ये वाला जो एंगल है तुम्हारा DAB, ये वाला किसका एंगल है? AB ट्रायंगल का है, ABD ट्रायंगल का है। और एक किसके इक्वल है? एंगल CBA के। ये कहाँ पे भैया? CBA किस ट्रायंगल का? ABC ट्रायंगल का जो है उसके इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दे रखा है भाई गिवन। ठीक है, अब दो चीज़ तो हो गई इक्वल, एक साइड एक एंगल, एक साइड और एक एंगल तो हो गया प्रूव इक्वल। अब हमें साइड एंगल साइड है ना, थोड़ी दिख रही है ना आइडेंटिटी, या तो साइड एंगल साइड बन जाए या फिर एंगल एंगल साइड बन जाए। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी तीसरी चीज़ ऐसी है जो इन दोनों के आपस में इक्वल है। तो देखो AB साइड जो है वो क्या है? वो इस ट्रायंगल में भी आ रही है जिसका नाम ABD है, और AB साइड जो है वो ABC ट्रायंगल इसमें भी आ रही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AB। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉमन साइड है। या ब्रैकेट में लिख दो या फिर ऐसे एरो करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से क्या हो जाएगा? इसी से जो हमारा ट्रायंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो जाएंगे। लिख सकते हैं हम सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब यहाँ तुम डायरेक्ट लिख सकते हो BAC के, और तुम देखना चाहो तो ये BAC के ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ACB ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट निकल आए, ये BAC के ही होगा। इससे देखते हैं, देखो कैसे। AD साइड जो है वो BC के इक्वल है। AD कहाँ है? A यहाँ पर है, D यहाँ पर है। B और C को कहाँ लिखेंगे? पहले लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब B और C हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ बीच में क्या आएगा? एक ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है BAC, B और C लिख चुके हैं हम, जो बचा हुआ A है वो बीच में आना है। तो देखा तुमने, जो ट्रायंगल है वो उसी के कॉन्ग्रुएंट ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता वो दूसरे ट्रायंगल के, मतलब उसी ट्रायंगल के दूसरे नाम के इक्वल हो जाए। इसको देखते हैं कौन से वाले आइडेंटिटी से ये गया है, कौन से वाले, मतलब इसमें अब हमने क्या किया है? SAS नाम की इसमें लगी है। वैसे यहाँ पे तो दिख रहा है SAS है, लेकिन क्या पता हम A को यहाँ लिख देते और S को यहाँ लिख देते। ASS नाम से ये दिखता तो मैं, लेकिन हमें S तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, तो सही आइडेंटिटी का नाम कैसे पहचाने, वो कैसे दिखेगा? तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हें एक ट्रायंगल उठाना है। दो ट्रायंगल थे ये, इनमें से मान लो मैं उठा लेता हूँ ABD नाम का ट्रायंगल। इनमें मैंने कौन कौन सी साइड इक्वल प्रूव करी है, बस हमें जो वो देखना है साइड और एंगल कौन से इक्वल करें। एक तो ये वाली साइड, एक ये वाली साइड और एक ये वाला एंगल, ये इंक्लूड हुए हैं आइडेंटिटी सॉरी वो क्राइटेरिया वो प्रूव करने में, इन तीनों चीज़ों में। ठीक है, ये वाली चीज़ें हमारी हो गई हैं। तो क्या है? एक साइड है, एक एंगल है और एक साइड है। तो साइड, एक साइड आ रही है, एंगल आ रही है, साइड, यहीं से दिख रहा है साफ साफ कि साइड एंगल साइड वाली क्राइटेरिया इसमें लग रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रही है? आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं। तो इसी के साथ जो हमारा पहला पार्ट है यहाँ पर समाप्त होता है। सेकंड पार्ट की बात करें तो ये क्या पूछ रहा है हमसे? BD और AC। अब ध्यान से देखो, BD इसमें आ रही है और AC भी इसमें आ रही है, तो हम लिख सकते हैं BD किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, इसीलिए बस इतना लिखना है। सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। सेम एंगल ABD, एंगल जो ABD है वो किस ट्रायंगल का है? ABD ट्रायंगल का ही है, जिसमें ABD क्या है? ये वाला एंगल है। और ये इसको दिखाओ जरा भैया, दिखा दें। देखो ABD, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल था इसका ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा किसके? BAC के, जो BAC ट्रायंगल के का एक एंगल है। BAC कहाँ है भैया? BAC, यानी कि BAC यानी कि ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल जो है इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों है ये CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब ये साइड तो हमें समझ में आ गई, एंगल भी ऐसे इक्वल हो जाते हैं। बिल्कुल भाई, जैसे साइड करस्पॉन्डिंग पार्ट होती है वैसे ही एंगल्स भी क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग होते हैं एक दूसरे के। तो सेम तरीके से जो एंगल है एक ट्रायंगल का वो दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग हो सकता है। लेकिन हाँ, बात ये कि एंगल यहाँ पे जो ABD है वो BAC के ही इक्वल होगा। मतलब ये जो B वाला एंगल है ये एक इक्वल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ABD एंगल को हम क्या कर दें? ABC लिख दें। मतलब इस ABD एंगल को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ये ABC के इक्वल हो जाएगा और लिख दें, फिर लिख दें CPCT। तो ये वाली चीज़ जो है वो गलत मानी जाएगी, सिर्फ क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? करस्पॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्या है भैया? है तो है दो, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो भाई देखो, इसका भी और इसका भी अलग अलग है। इसका ABD, इसका जो ABD है वो ये वाला एंगल है, और जो इसका ABC एंगल है वो कौन सा है? ABC, ये वाला, ये पूरा एंगल है ये वाला। मतलब जो ABD वो तो इतना सा है, लेकिन जो ABC है वो ये पूरा है। तो ये तो आधा है और ये पूरा है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, दिख रहा है पहली बात तो। और दूसरी बात, ये आपस में करस्पॉन्डिंग भी नहीं है। इसी से पता पड़ता है कि ये ट्रायंगल उल्टे सीधे हमको दे दिए,
लेकिन जब इस चीज़ से हमें पता पड़ता है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है और कौन सी साइड किसके इक्वल है, इसी चीज़ से हमें पता पड़ती है एक तरीके से। मतलब एक तरीके से मतलब यहाँ पे क्वेश्चन द्वारा खत्म हो गया। और कॉन्ग्रुएंसी का यही एक क्या कहते हैं काम है, सेम शेप और सेम साइज के अगर कोई दो फिगर्स हैं और उनको उल्टा सीधा दे दिया जाए तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, उन दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से हैं। तो इसी चीज़ को बताने के लिए कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें हम दोनों शेप्स को आपस में इक्वल करते हैं और फिर उसी जो हमने इक्वल किया आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, उसी से हमें पता पड़ता है कि कौन सी वाली साइड के इक्वल है दूसरे ट्राइंगल की, और कौन सा एंगल दूसरे ट्राइंगल के कौन से एंगल के साथ इक्वल है। मतलब समझ में तो आ रहा होगा, बस बात है थोड़ी वो इक्वल हो नहीं पा रही, पहली टाइम है ना इसलिए, लेकिन तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं देखते हैं सीखा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है भाइयों, तो भाइयों तीसरा क्वेश्चन करते हैं हमारा सूट। थर्ड क्वेश्चन जो है देखते हैं। तो फिगर दे रखा है इसमें बहुत ही सरल, इस तरीके से कुछ। क्या लग रहा है तुम्हें कमेंट करना, और सिर्फ सही कमेंट करना, तुमसे बोल दिया है तो। इसका नाम है बी ए सी और डी, जिसमें ये दो दे रखी हैं 90 डिग्री के एंगल्स दे रखे हैं, और यहाँ पे मैं पहले बता दिया फिगर में कि ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको शो करना है, टू शो या टू प्रूव, बात एक ही है कि सी डी बाइसेक्ट करती है ए बी को। भैया एक तो ये जब ऐसे करते हैं ना इस तरीके से, पहले हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उसको सॉल्व बाद में करें। तो भाई अभी बताया था ना तुमको, सी डी बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, बस यहाँ पर तुम अटक जाते हो। सी डी जो लाइन है वो ए बी नाम की लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमें क्या प्रूव करना है कि सी डी ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में काट रही है, यानी कि यहाँ पर कुछ होगा, इसका नाम होगा ओ ए बी को सी डी कर रही है बाइसेक्ट किसको, ए बी को। ए बी हो रही है बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में कट रही है। कहाँ पे सी डी ओ पे आगे काट रही है, तो इसके दो इक्वल भाग हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों आपस में क्या करना है, हमको इक्वल प्रूव करना है। यानी एक तरीके से क्या हमको इक्वल प्रूव करना है कि जो ओ बी है वो ओ ए के इक्वल है। इस लाइन का मतलब बस इतना सा है, हमको प्रूव करना है कि ओ बी ओ ए के इक्वल है। और ये हम कैसे प्रूव करेंगे, सी बी सी डी की हेल्प से। कैसे, सी बी सी डी मतलब भैया पहले इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उसके बाद सी बी सी डी से ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव होगी। कैसे होगी ये देखो। सबसे पहले लिखेंगे हम अभी गिवन में दे रखा होगा वैसे हमको, हाँ गिवन दे रखा है, पहले वो तो लिख लेते हैं। गिवन दे रखा है हमको, कहाँ गया, कि ए डी बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। इसमें कह रहा है कि ए डी और जो बी सी हैं वो इक्वल हैं, इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। ए डी और बी सी जो हैं इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। अब वो परपेंडिकुलर्स हो, लाइन हो, कुछ भी हो, लेकिन इक्वल बोल दिया उसने। पहली बात तो ए डी बी सी के इक्वल है, और दूसरी बात वो इक्वल है और क्या है, वो परपेंडिकुलर एक तरह की लाइन होती है जो जहाँ पे भी गिरती है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इतनी सी बात तो समझ में आ गई। परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर की डेफिनेशन लिखो, परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो जहाँ पर भी गिरती है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बस। तो उसने बोला ए डी और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ऐसे इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब जो आपस में इक्वल हैं और परपेंडिकुलर हैं। तो इक्वल तो हमने लिख दिया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये गिर रहे हैं, ए डी गिर रही है हाँ ए बी पर, तो जो एंगल ए है वो कितने का हो जाएगा, वो 90 डिग्री का हो जाएगा, और सेम एंगल बी जो है वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें गिवन में दे रखा है। अब देखते हैं हम ट्राइंगल कौन कौन से हमको प्रूव करने हैं। अब देखो यहाँ पर, अब हमें क्या है, ओ बी जो है वो ओ ए के इक्वल प्रूव करनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन कौन से ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें जिससे कि सी बी सी टी में ये दो चीज़ें आएँ। ठीक है, अब इतना तो पता पड़ रहा है कि ये वाली साइड ओ डी ए की है और ये वाली साइड ओ बी सी नाम के ट्राइंगल की है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बस जो हमें पता है वो लिखेंगे। इन ट्राइंगल, पहले इसका नाम लिख दो, किस क्या रखना चाहोगे, सी बी ओ बी ओ सी, कुछ भी लिख दो ट्राइंगल का नाम, तो कहीं से स्टार्ट हो कहीं से भी खत्म। तो ओ बी सी, इसका नाम देते हैं ओ बी सी। ठीक है, और दूसरे ट्राइंगल का नाम रख देते हैं इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ डी ए। अब यहाँ पर जो तुम नाम ट्राइंगल कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ डी ए या फिर ओ ए डी कुछ भी रख लो, ओ ए डी, ये तुमने रख लिया। ठीक है, अब करना है हमको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इन ट्राइंगल्स को। ठीक है, देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जो हमें दे रखा है
इस ट्राइंगल में OBC में हमें पता है BC साइड जो है वो AD के इक्वल है। OBC में जो BC है वो AD के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दे रखी है गिवन। दूसरी बात, जो एंगल B है किसका? OBC का जो एंगल B है वो एंगल A के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोथ जो है दोनों एंगल किसके? 90 डिग्री के। तो दोनों चीज़ 90 डिग्री तो आपस में भी इक्वल होंगी। बिल्कुल सही बात। तीसरी बात क्या भैया? तीसरी तो हमें पता ही नहीं, एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, एक इसको लिख दो। भाई ये तो प्रूव करनी है, ये तो ना लिख सकते, ये तो हमें खुद प्रूव भी करनी है। ठीक है, ना इसको लिख नहीं सकते। और कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें कोई ऐसी चीज़ देखनी होगी जो हमें दिख नहीं रही है। मतलब हमें ये देखना है कि ये वाली जो एंगल है इसका वो इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है? तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका जो OBC ट्राइंगल का जो BOC एंगल है वो ODA इस ट्राइंगल के AOD के इक्वल होगा। क्यों इक्वल हुआ? इसका रीजन है VOA, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों आपस में। जब कोई दो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। बस यही इसकी क्या है? रीजन है। अब क्या देखते हैं कि किससे ये प्रूव हुआ। एक साइड हमने ली, एक एंगल हमने लिया और एक एंगल यहाँ पे हमने लिया, क्योंकि दो एंगल और एक साइड की हेल्प से ये क्या हुई है? प्रूव हुई है। पहले देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। पहले का नाम तो ऐसे लिख देंगे एज इट इज, जो भी रखना है तो मैं BOC OBC कुछ भी रख दो। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे किसके? हम ट्राइंगल देयरफॉर लिख के, देयरफॉर ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। इसका नाम कैसे रखेंगे? साइड की हेल्प से। सबसे पहले BC साइड जो है यहाँ पे आ रही है, तो जो AD है वो भी हम लास्ट के दो लेटर्स में लिखेंगे। AD यहाँ पे लिख देंगे। बचा हुआ क्या है शब्द? O। भैया अभी तक सेम चीज़ तो लिखी है आपने भाई, सेम लिखे। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता तुम्हारे यहाँ पे लिख देता OBC ट्राइंगल एंड DAO या फिर DOA ट्राइंगल। ठीक है, मैं ये लिख देता और उसके बाद प्रूफ इक्वल, तो ये चीज़ होती, इक्वल में तो कुछ नहीं बदलता। ठीक है, उसके बाद में देखा तो क्या था, ये चीज़ होती। मान लो मैंने ऐसे लिखा है और यहाँ पे ये लिख दिया है, तो ये वाली चीज़ क्या है? ये वाली मेन है, ये वाली मेन नहीं है, ये वाली चीज़ मेन है। अगर तुम यहाँ पे लिख दोगे DOA तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा तुमको। यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकते हो जल्दी जल्दी में। ठीक है, उसके बाद अब एक कौन से क्राइटेरिया से इक्वल है? ये दूसरा वाला, ये दूसरी वाली चीज़ है। तो यहाँ से तो दिख रहा है SAA। अब SAA तो कोई क्या होती है? क्राइटेरिया होते नहीं, तीन ही होते हैं, AAS, SAS और ASA। ठीक है, उसमें से SAS नाम भी तो आ नहीं सकती, दो साइड है, दो ही बच्चे हमारे पास, तो AAS हो सकती है या फिर ASA। और उनमें कोई टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करना है तुम्हें? एक ट्राइंगल पकड़ना है, ये वाला, जो चीज़ हमको प्रूव करनी है उसको हटा दो, कहीं उसको भी लिख लो तुम। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। इस चीज़ को हटा दो बिल्कुल। तो एक ट्राइंगल पकड़ लिया, उसमें देखिए हमने कौन कौन सी चीज़ें इक्वल करी है। एक तो हमने ये वाला साइड पकड़ी है, एक ये वाला एंगल पकड़ा है और एक ये वाला एंगल पकड़ा है। तो देखो इसका नाम लिखो, यहाँ पे आप A लिखो, यहाँ पर A लिखो और यहाँ पर S लिखो। एक किनारे से स्टार्ट करो, दूसरे किनारे से लेके आओ। यहाँ से पकड़ेंगे SAA। क्या नाम बन रहा है? SAA। ठीक है, ये कोई क्या होता है? नाम होता नहीं है। फिर क्या करेंगे? दूसरे किनारे से नाम लिखना चालू करेंगे, AAS। यानी पता पड़ गई SAA तो कोई नाम होता नहीं है। ये मतलब जो ये क्राइटेरिया हमें लगा है वो कौन सा लगा है? AAS। यानी कि एंगल साइड नाम का जो क्राइटेरिया हमारा वो यहाँ पर यूज हुआ और उसी की हेल्प से ये दोनों ट्राइंगल्स का है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए हैं। उसके बाद हमारा जो मेन काम था वो क्या था? OB को इक्वल करना OA की। देखो OB ये रहा इस ट्राइंगल का और OA यहाँ पर है, मतलब OB OA के इक्वल है। बिल्कुल ये सही बात है। किससे? CBCD से हमने इसको प्रूव किया। यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मेरी तरफ से कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उसे ढंग से बताऊँगा। और ठीक है, बाय बाय, राधे राधे। चलिए कल मिलते हैं।